तो इस वीडियो में हम 5 कंप्यूटर से जुड़े हुए मिथ और उनके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है कंप्यूटर स्पीड या परफॉर्मेंस जो होती है वो सीपीयू और रैम पे ही मेन डिपेंड करती है। तो ये बात सच नहीं है। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करती है, बल्कि हर चीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ तक कि जिस जगह आप उसे रख रहे हैं वो भी चीज़ मैटर करती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल जैसे हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी आ गई है, तो अगर आप एसएसडी भी अपग्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है हमें बजाय रैम के। और जो कैबिनेट हो गया उस पर भी फैक्टर होता है। एसएमपीएस हो गई जो कि पावर सप्लाई होती है आपके कंप्यूटर की, उसको भी फैक्टर होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंडेंट रहती है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड। अब जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर कोई ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि भाई जिस वजह से आपके कंप्यूटर परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, या अगर आपके सिस्टम पे वायरस है तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो ऐसा नहीं है खाली सीपीयू और रैम ही ऐसा फैक्टर है जिसको अगर आप अपग्रेड कर लेंगे या बढ़िया लगा लेंगे कुछ आपके हिसाब से तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। दूसरा आता है कि भाई हमें वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन के लिए हमें एक अलग से एक्स्ट्रा जीपीयू चाहिए। ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि फैक्ट ये है कि आजकल के जो इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ जो हमारे सीपीयूज़ आते हैं, बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, तो उनमें भी इतना ग्राफिक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप बेसिक वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन तक उनमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो एडिटिंग में आप अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह या 3D एनिमेशन तक कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बेसिक जो आप कर सकते हैं। बट बाकी ये है कि अगर हायर एंड पे जाना है तो आपको ग्राफिक की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है हर किसी वीडियो एडिटिंग के लिए एनिमेशन की आपको ज़रूरत है। तीसरा क्या आता है कि ब्रांडेड पीसीज आर ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि ब्रांडेड पीसीज जो होते हैं हमेशा असेंबल्ड से बेटर रहते हैं। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि ब्रांडेड पीसीज क्या रहते हैं कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्ड करे जाते हैं, कि उनका कैबिनेट और कंपनी उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती जनरली। जैसे आप डेल ले लें, एचपी ले लें, आसूस ले लें, तो ये कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी बनाई जाती है। और दूसरी जगह देखें, अगर आप असेंबल कंप्यूटर लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप रीसेलर से बात करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ वैसे दे दो, वो चीज़ वैसे दे दीजिए। वो बात ठीक है, पर बात क्या आती है कि उसी चीज़ के चलते हुए आपका बजट कम करने के, एडजस्ट करने के चक्कर में आप ऐसी चीज़ लगा लेते हैं जिससे आपका असेंबल्ड कंप्यूटर जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी वजह से ये धारणा बन चुकी है कि भाई ब्रांडेड पीसी जो होते हैं वो बेटर होते हैं, जो कि सच नहीं है। चौथा आता है कि डेस्कटॉप पीसी जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं और लैपटॉप जो हैं वही नई जनरेशन के लिए है, क्योंकि भाई सेम प्राइस में आ जाते हैं लगभग, और उनकी जो पोर्टेबिलिटी है वो भी बेटर है कि आप इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये भी बात पूरी तरीके से मान सकते हैं हम गलत है, क्योंकि डेस्कटॉप पीसीज में जो आपका प्रोसेसर हो गया या पर्टिकुलर बोर्ड वगैरह हो गया, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपकी कंपैरिजन करा जाए लैपटॉप से, कि अगर राइजन 3 हो गया या कोर i3 हो गया, वही उसके लैपटॉप वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा जो डेस्कटॉप पीसी का प्रोसेसर रहता है। तो इसी तरीके से और भी जो हार्डवेयर बनाए जाते हैं वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि कंपैरेटिवली वो पोर्टेबल रहें लैपटॉप के हिसाब से, और परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम आएगी। आप तो ऐसा नहीं है कि भाई डेस्कटॉप पीसी जो है आउटडेटेड हो गए हैं और लैपटॉप जो है आजकल नए ज़माने के हैं, आप इधर उधर कैरी कर सकते हैं। जबकि देखा जाए तो डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस हमेशा आपको बेटर ही मिलेगी उसी वेरिएंट पे, पर्टिकुलर प्रोसेसर के। और अगर आप देखें तो ज़्यादा ऑफिशियल काम वगैरह जो सब होते हैं वो डेस्कटॉप पर ही होते हैं। पांचवा क्या आता है कि भाई कंप्यूटर आपका जो है रेगुलरली रिपेयर होता है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, क्योंकि भाई आपके रीसेलर ने आपको बढ़िया कंप्यूटर नहीं दिया, या अभी आपको ऐसे ही दे दिया, आपको उसने एक तरीके से आप सोचते हैं कि भाई उसने लूट लिया आपको। तो ये भी बात पूरी तरीके से गलत ही आती है एक तरीके से, क्योंकि क्या रहता है कि जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो आप ये लेकर लेते हैं कि भाई ये तो कंप्यूटर है, ये तो कभी अपने आप तो ख़राब हो ही नहीं सकता, या मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। तो आप उसमें हर तरीके की एप्लीकेशन डालते हैं, उसे रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं कि भाई अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन ली और इंटरनेट से डाउनलोड कर ली तो जिस वजह से आपको रेगुलरली फॉर्मेट कराना पड़ता है, या फिर कंप्यूटर को आपने ऐसी जगह रखा है कि जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो एकदम से हीट हो रहा है, तो क्या रहता है कि उसकी एसएफपीएस में फ़ॉल्ट आ गया, मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट आ गया, सीपीयू ओवरहीट हो गया, तो इस वजह से डिस्प्ले नहीं दे रहा, कुछ ऐसा आ रहा है। तो उसमें रीसेलर की देखा जाए तो गलती नहीं होती, वो आपका जो यूज़र है पर्टिकुलर, वो यूज़र की ही गलती होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली चीज़ है। इस वीडियो में जो ये हमारे 5 मिथ्स है, बाकी और भी हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं इससे रिलेटेड। बाकी अगर आप हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं हमें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।